बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग इसके पहले क्लास में व्याकरण सृष्टि बुक का हम लोगों ने हिंदी व्याकरण सृष्टि का हम लोगों ने पार्ट 1 भाषा पढ़ लिया था। ठीक है, पढ़ करके हमने हमने पूरा पढ़ लिया था और अभ्यास कार्य में हम लोगों ने मिलान कर लिया था। आज हम आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें आओ देखें क्या सीखा। चलो आओ हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। अभी क्या लिखा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और जो गलत है उस पर कुछ नहीं करना, केवल जो सही है उसी पे लगाना है। ये नहीं कि जो नहीं है गलत है उस पर गलत लगाना, नहीं, जो सही है केवल उसी में लगाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं। यहाँ लिखा है 4, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो किस पे आप टिक लगाओगे, भाषा के कितने रूप है। आपके बुक में कितना बताया था भाषा के रूप, आपके बुक में बताया था भाषा के 3 रूप बताया था ना। देखिए भाषा के आपके बुक में बताया था कि भाषा के 3 रूप है, तो आप यहाँ 3 में लगाओगे। ठीक है, 3। अब 3 के बगल में ये बॉक्स इसमें नहीं लगाना, ये इसका बॉक्स है, 1 नंबर का बॉक्स यहाँ है, 2 नंबर 3 इसका बॉक्स यहाँ पे है, इसमें आप क्या लगाओगे, टिक का निशान। ठीक है, लगा लीजिए सभी बच्चे। अब क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, पंजाबी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। क्या है बताइए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के बगल वाले बॉक्स में लगाना है। ठीक है, जो सही है उसके बगल वाले बॉक्स में लगाना, उसके पहले वाले बॉक्स में नहीं लगाना, बगल वाले में। ओके, चलिए। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेत के लिए बजाता है। क्या बजाता है, ये वाला ढोल बजाता है, ये सीटी बजाता है या गिटार बजाता है। क्या बजाता है, सीटी बजाता है ना। सीटी के इसमें टिक लगाना। ठीक है, हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना, इसके लिए आपको यहाँ बॉक्स दिया गया, इसी में से ढूंढ के आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, उर्दू एक क्या है, राष्ट्रभाषा है, लिपि है या भाषा है। उर्दू एक क्या है, लिपि है। उर्दू एक क्या है, भाषा है। उर्दू भाषा है ना, उर्दू क्या है, भाषा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाषा। ठीक है, अब हिंदी भाषा की लिपि है। क्या है हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है, अरे यहाँ दिया नहीं, अच्छा यहाँ भी है, सॉरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम देवनागरी। देवनागरी यहाँ से देख के लिखेंगे, देखिए देवनागरी वाला। ठीक है ना। अब चलिए, अब क्या है, डैश भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, तो यहाँ देखिए क्या है, ये पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। तो यहाँ क्या लिखोगे, पंजाबी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पंजाबी। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखती हूँ पंजाबी, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पंजाबी। ठीक है, दिख गया। चलिए, अब है भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। यहाँ देखिए ये वाला लिपि लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, लिपि। लिपि। ठीक है, अब है हिंदी हमारी क्या है, हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रभाषा। ठीक है, हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान है। यहाँ में हमें करना है कि जो सही है वहाँ सही लिखना है और जो गलत है वहाँ गलत कर देना है। ठीक है, भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं, सही या गलत, सही ना, भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं, जानवर तो नहीं बोलते हैं। यहाँ लगाएंगे टिक। फिर संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। सभी लोग क्या एक ही भाषा बोलते हैं, नहीं ना, अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये गलत हो गया ना, यहाँ क्या लगाएंगे, गलत। फिर अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, रोमन है ना, सही। तो क्या लिखेंगे हम, सही। फिर
कहानी सुनना भाषा का लिखित रूप है। कहानी जो सुनना, कहानी कोई बोलता है और हम सुनते हैं तो लिखित रूप है नहीं ना, क्या मौखिक रूप है, तो ये गलत। फिर पूरे हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है। हाँ, पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, तो क्या होगा, सही। अब एक बार देखिए, पहले सही, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही, ठीक है। एक के बाद एक सही, फिर एक गलत, फिर एक सही, फिर एक गलत, फिर एक सही। अब आया 4 नंबर। 4 नंबर हम लोगों ने कर लिया था ना उस दिन मिलान। अब आएगा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार भाषा का रूप लिखिए। ये चित्र देखिए और जो भाषा का जो रूप है वो लिखना है। अभी अखबार पढ़ रहा है, ये लिखा हुआ है, इसको ये पढ़ रहा है, तो कौन सा रूप है ये, लिखित या मौखिक? क्या है ये, लिखित। ये लिखित भाषा है, ठीक है, क्योंकि अखबार में लिखा होता है ना, पढ़ते हैं, ये लिखित भाषा, ठीक है, भाषा, ठीक है। अब ये क्या है, चींटी बजा रहा है, कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा, ठीक है, देख लिया आपने, सांकेतिक भाषा। और ये क्या कर रहा है, ये भाषण बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा होता है, लिखा और पढ़ना क्या होता है, लिखित भाषा, इशारे से बोलना सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, अभी ब्लैक बोर्ड में कुछ नहीं लिखा, पढ़ा के इशारे से बोल रही है, चुप रहो, इशारा कर रही है ना, चुप रहने का, उंगली लगा के, तो ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा, संकेत कर रही है ना। और ये बच्चा देखिए लिख रहा है, ये कौन सी भाषा हो गया, लिखित भाषा। और ये फोन में बातें कर रही है, कौन सी भाषा हो गया, मौखिक भाषा, ठीक है, देख लिया आपने, हो गया। अब आगे कुछ है, एक बार देखती हूँ। हाँ, अब ये है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं, लिपि क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है। उसे देखिए, भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप है। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं हम बताइए, पढ़ाया है ना हमने, ये सब हमने, इसका उत्तर हम लिख करके आप लोगों को भेजेंगे। और कुछ रचनात्मक कार्य हैं, दूरदर्शन पर अनेक भाषाओं में कार्यक्रम आते हैं, किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए और उन्हें बोलने वालों के चित्र भी बनाइए, चिपकाना है या बनाना है, ठीक है, किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखना है और उसके चित्र भी चिपकाना, बोलना है। जैसे यहाँ पे था ना, ये था ना, जैसे राजस्थान के लोग राजस्थानी, इस तरह से आपको चित्र लगाना, ठीक है, यहाँ के लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, बुक में करना है काम, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।